डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस की कॉपीज़ के लिए क्या आप लोग आरटीआई दाखिल कर सकते हो? और अगर दाखिल कर सकते हो तो क्या यूपीएससी आपकी कॉपीज़ आपको दिखाता है ना? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसको लेकर। कल एक कमेंट किसी बच्चे के माध्यम से आया था और उन्होंने कहा था कि आपको इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए कि यूपीएससी मेंस की कॉपी जो है वो आरटीआई के अंदर आनी चाहिए, है ना? तो इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में गहराई से चर्चा कर लेते हैं और इवन मेरा प्रयास ये रहेगा वो जो बच्चा है उसके माइंड से ये चीज़ क्लियर भी हो जाए, क्या ऐसा संभव भी है या नहीं है ना? थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, यूपीएससी एक हिडन संस्था है ना? इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है ना? तो हालांकि उसका रिज़ल्ट जो है अब 12-13 दिन में यूपीएससी देने लगा है। इवन अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं पता होता है कि जो कॉपीज़ हैं आपकी कब कैसे चेक होती हैं, पेपर कैसे बनता है। हालांकि ये कुछ सीक्रेट प्रोसेस है, ये यूपीएससी को बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे आंसर की जो है आपको नहीं पता है, ठीक है? पूरा साल जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद यूपीएससी आंसर की को जारी करता है। मीन्स जब होता है तो मेंस एग्जामिनेशन में कॉपीज़ कहाँ पे किस यूनिवर्सिटीज़ में भेजी जाती हैं ये भी यूपीएससी शायद ही किसी को पता चल पाता है। किस बेस पे मेंस का इवैल्यूएशन होता है ये भी नहीं पता होता है। इवन और तो और आप ये छोड़ो कि पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी ने पेनाल्टी लगाई है ना मेंस के मार्क्स में। मेंस का जो पेपर होता है आपकी कॉपीज़ में उसमें पेनाल्टी मार्क्स लगाए, ये क्यों लगाया जा रहा है ये भी नहीं पता किसी को, है ना? तो यूपीएससी ये प्रयास करता है कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को हाइड रखा जाए, है ना? अब ये ऐसा क्यों है, इस ये थोड़ा सा समझ से भी परे है ना? तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या यूपीएससी का ये जो हिडन प्रोसेस है ये यूपीएससी के लिए ठीक है या यूपीएससी जानबूझकर इन चीज़ों को हाइड रखने का प्रयास करता है ना? ये देख सकते हैं आप लोग, अपना जो है कुछ नहीं पता होता आपको कि कौन यूपीएससी में, बस चेयरमैन के बारे में आप जानते हैं या मेंबर्स के नाम आप लोग जान सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता यूपीएससी के एग्जामिनर बोर्ड में कौन से लोग होते हैं, यूपीएससी किन लोगों से कॉपी चेक कराता है, किन यूनिवर्सिटीज़ में कॉपी भेजता है। हालांकि ये सीक्रेट प्रोसेस है, इसको सीक्रेट रहना चाहिए, लेकिन कम से कम बच्चों के मेंस के मार्क्स तो यूपीएससी दिखा सकता है। भाई देखो एक बात बताओ, आपने मेंस में का पेपर दिया आपने यूपीएससी का, है ना? मेंस पेपर में पहले तो आपको यही नहीं पता होता जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता कि आप किस पेपर में रहे हो। मान लो कोई बच्चा क्वालिफाइंग इंग्लिश के पेपर में रह गया है, उसको पता ही नहीं है कि वो इसमें रहा है। वो अगले साल जब उसकी लिस्ट मार्कशीट आएगी ना तो उस मार्कशीट में वो देखेगा कि अच्छा मेरा क्वालिफाइंग में नंबर नहीं आया है, इसमें मैं रहा हूँ, चलो ठीक है ये समझ में आ गया। बट एक चीज़ बताओ, आपको बच्चों को ये भी नहीं पता है कि जैसे मान लो उनके जो नंबर हैं, मान लो पेपर 2 में उनके नंबर आए हैं 80 या 70 मार्क्स आए मान लो पेपर 2 में, है ना? अब 70 पास पेपर 2 में हैं और इवन मान लो पेपर 3 में उसके जो नंबर हैं बच्चे के वो मान लो 110 के आसपास है। तो चलो हो सकता है इसको लेकर वो खुश हो जाए कि पेपर 3 मेरा बहुत अच्छा है, बट पेपर 2 जो है वो मेरा अच्छा नहीं है, इसमें मेरे को कम नंबर मिले हैं। बट कौन से सेगमेंट में नंबर कम मिले हैं? पॉलिटी में कम मिले हैं, गवर्नेंस में कम मिले हैं, आईआर में कम मिले हैं, सोशल जस्टिस में कम मिले, किस में कम मिले हैं ये तो पता होना चाहिए ना बच्चे को। हो सकता है वो गवर्नेंस को समझ ले लेकिन वो पॉलिटी में उसके नंबर कम हो, तो ये चीज़ नहीं समझ में आ पाती है। पेपर 3 में ज़्यादा मिले तो किस में मिले हैं? साइंस टेक में ज़्यादा मिले हैं, इकोनॉमी में ज़्यादा मिले हैं, इन्वायरमेंट में ज़्यादा मिले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है? तो ये नहीं समझ में आ पाता है, ये थोड़ा सा बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगले साल की तैयारी के लिए, है ना? तो हम लोग अगर एक चीज़ इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि यूपीएससी और आरटीआई, पहली चीज़ तो क्या यूपीएससी के सामने आप आरटीआई दाखिल कर सकते हो? तो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, यूपीएससी एक पब्लिक एजेंसी है और उसके लिए आप आरटीआई को दाखिल कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना? तो क्या यूपीएससी जवाब देता है आरटीआई का, है ना? जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उसका जवाब तो यूपीएससी दे देता है। मान लो आपका नाम जो है उस लिस्ट में है प्रीलिम्स में और आपका मेंस को डैफ फॉर्म आपका नहीं आया, तो इन सब चीज़ों को लेकर तो यूपीएससी डील कर लेता है कि भाई क्यों, कहाँ पे फंस गया, क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके आंसर यूपीएससी देता है। बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी के सामने ना कई बार जो है आरटीआई दाखिल भी की गई है, यूपीएससी इन आरटीआईज को एंटरटेन नहीं करता है, रद्द कर देता है, ठीक है? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी ऐसा कुछ मैटर गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं नहीं, जब तक पब्लिक डिस्क्लोजर या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा तब तक कॉपीज यूपीएससी नहीं दिखा सकता है। एक बार यूपीएससी ने भी इस चीज़ को लेकर कोर्ट में बोला था कि देखो मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं इस चीज़ को लेकर, अगर हम मार्क्स पहले डिस्क्लोज कर देंगे मान लो बच्चे के, और इवन ये भी डिस्क्लोज कर देंगे कि किस इवेल्यूशन के बेस पे हमने नंबर दिया है, तो हो सकता है कि बाकी बच्चों का जो है जो मार्किंग को लेकर दिक्कत हो जाए या यूपीएससी का प्रोसेस जो है वो गड़बड़ा
आ जाए, यूपीएससी की जो इंटीग्रिटी है एग्जामिनेशन की उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूपीएससी इस्तेमाल तो करता है, बट थोड़ा सा इसके पीछे समझ से भी चीज़ें परे लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप स्पेसिफिक उस बच्चे को कॉपी दिखा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ है, अब थोड़ा सा आप अदर साइड जो यूपीएससी का जो मुझे फेवरेबल चीज़ लगता है कि ऐसा करना क्यों थोड़ा मुश्किल है यूपीएससी के लिए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखो, आप एक चीज खुद से सोच के देखो, मान लो यूपीएससी मेंस की कॉपीज दिखाता है बच्चों को, है ना, तो सबसे पहले मान लो 13 से 14 हज़ार बच्चा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हुआ है और ये मेंस लिख रहा है, तो इसमें से क्वालिफाई कितना होगा, मान लो 3,000 बच्चा है, इंटरव्यू उतना ही बच्चा देगा ना, क्योंकि 1,000 सीट है तो 3 गुना सीटें आपको लेनी है इंटरव्यू के लिए, तो 2800 से 2900 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब बताओ बाकी कितने बच्चे रह गए, मान लो 11,000 बच्चे रह गए, है ना। अब ये 11,000 के 11,000 कॉपी देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे, आप खुद बताओ। देखना चाहेंगे। तो आप कहोगे कि सर फिर क्या प्रॉब्लम है, 11,000 कॉपी यूपीएससी दिखा दे, नहीं दिखा सकता ना, बहुत सारी प्रॉब्लम है यूपीएससी को लेकर भी। एक तो जैसे मान लो यूपीएससी के किसी एग्जामिनर ने, मान लो जो जिससे भी कॉपी चेक कराई, नाम तो बताएगा नहीं वो किसने चेक की है ना, वो तो कॉपी दिखाएगा ना आपको कि इस कॉपी में आपके इतने वो चीज़ें। हाँ, ये यूपीएससी कर सकता है कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखा दे, है ना, कि पॉलिटी में आपके इतने आए हैं, गवर्नेंस के सेगमेंट में, क्योंकि पर यूपीएससी को तो खुद नहीं पता होता है क्या सच में ये क्वेश्चन पूरी तरह पॉलिटी से है या गवर्नेंस से है, ये तो यूपीएससी को नहीं पता होता। हम सच बता रहे हैं ये चीज़। यूपीएससी में कई सारे सवाल, जैसे अब आप सोच के देखो, भारतीय समाज है आपका पेपर 1 में, कई बार सोशल जस्टिस के माध्यम से उसका सवाल पूछा है यूपीएससी। साइंस टेक आपका पेपर 3 में है और उसका सवाल जूनो मिशन को लेकर पेपर 1 में आ चुका है। तो यूपीएससी को ही नहीं पता है कि ये सेगमेंट मतलब किस में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तो वो बना के रखता है ऐसा पेपर कि कोई भी सवाल कहीं पे भी पूछ लिया, है ना। एथिक्स का कोई सवाल पेपर 1 में आ गया है रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर, तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो यूपीएससी को नहीं पता है। तो यूपीएससी कैसे सब्जेक्ट वाइज बताएगा कि पॉलिटी में, ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर है। खैर, अगर यूपीएससी मान लो जैसे किसी बच्चे के नंबर आया किसी क्वेश्चन में, मान लो उसके 6 नंबर है और किसी में उसके 3 नंबर है या 4 नंबर है, किसी में उसके 2 नंबर है, मान लो, है ना, किसी क्वेश्चन में। अब बच्चे को लग रहा है कि मेरे 2 नंबर तो नहीं आने चाहिए, इतना अच्छा तो मैंने लिखा है। बच्चे को तो अच्छा ही लगता है ना आंसर, एस्पिरेंट को तो अच्छा ही लगेगा ना वो आंसर कि मैंने जो लिखा है बहुत अच्छा है, बट यूपीएससी का ये नहीं है, 2 नंबर का भी नहीं है क्वेश्चन। तो फिर वहां पे कंट्रोवर्सी, विवाद क्रिएट हो जाएंगे, है ना। और फिर कौन एंटर करेगा इसमें, ये कोचिंग्स एंटर करेंगी, इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें तो नंबर और ज़्यादा आना चाहिए, यूपीएससी ने 2 ही नंबर दिया है, इसमें 6 की जगह 8 नंबर आने चाहिए। इवन यूपीएससी को लेकर ये बात तो ऑलरेडी होती है ना कि यूपीएससी 50-60% से ज़्यादा नंबर देता ही नहीं है ना। तो ये अभी तक नहीं पता क्यों ऐसा करते हैं, ये नहीं पता है। यूपीएससी परसेंटेज ज़्यादा, मार्क्स ज़्यादा नहीं देता। मान लो आपका 10 नंबर का सवाल है ना, तो उस 10 नंबर में खींच खांच के 5 से 6 नंबर देगा वो, अगर बहुत ही बढ़िया लिखा है। बहुत रेयर कंडीशन है कि आपको 7 नंबर मिले या 8 नंबर। क्यों इतने कम देता है ये भी पता नहीं है, कि अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है तो 100% दे दो ना। वो लॉजिक किसके पीछे क्या रहता है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप रहता है ना कि अगर आप थ्योरी लिखते हो, मान लो थ्योरी लिखते हो, अगर तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिर तो 100% नंबर मिल जाते हैं। जैसे मैथ ऑप्शनल में भी आप देख सकते हो 100% नंबर भी मिल सकते हैं आपको ऑप्शनल में। लेकिन थ्योरी का है ना, तो हर कोई ये मान लेता है कि देखो 3-4 नंबर कम ही देना है, 5 नंबर कम ही देना है। अब क्यों देना है ये तो अब इसका आंसर यूपीएससी आज तक नहीं दे पाया है। तो हम ये सोचते हैं कि देखो बच्चे, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा यूपीएससी के भी, हाँ कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं, जैसे यूपीएससी आंसर की जल्दी पब्लिश करे, है ना, थोड़ा ये बता सकता है। यूपीएससी पेनाल्टी क्यों लगा रहा है ये बता सकता है। यूपीएससी थोड़ा सा एक गाइडेंस एक प्रॉपर तरीके से कर सकता है बच्चों को मेंस को लेकर कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, ये चीज़ ये बता सकता है ना यूपीएससी। इन सब चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है ना। और इवन मेन प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स होते हैं यूपीएससी को जल्दी से बता देने चाहिए। तुरंत आपका पेपर क्वालिफाई हुआ, जैसे मान लो पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, तुरंत आप मेंस के बच्चे के प्रीलिम्स के मार्क्स दिखा दो, ताकि वो अगले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार करे। अगर वो सीसेट में रहा है तो उसको पता चल जाए। ये सब तो यूपीएससी कर सकता है और यूपीएससी को करना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा आरटीआई को लेकर मेंस में यूपीएससी लगाए, ये थोड़ा सा मुझे इररेलेवेंट भी लगता है। और इसको लेकर कोर्ट भी यूपीएससी के साथ खड़ा प्रतीत होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी इस मैटर को लेकर कि जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, सामूहिक हित में नहीं होगा, जनता के हित में नहीं होगा, तब तक कॉपी को पब्लिक नहीं किया जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप लोग डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो क्विज वगैरह को सॉल्व करने के लिए, अपडेट के लिए। इवन मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। 9718112484 पर आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हिंदी माध्यम में बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी जो है वो जूम क्लासेस के थ्रू आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। आप लोग बात करके इसकी डिटेल जो है ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।